बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल हनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हनी केक, और ये हमारे बचपन की रेसिपी है। बेकरीज वगैरह पे काफ़ी मिला करते थे और हम बहुत शौक से खाया करते थे। तो मैंने सोचा आज ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस हनी केक के अंदर जो मैं आपको वनीला स्पंज बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और इस केक को हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर दूध। रूम टेम्परेचर पर ये दूध होना चाहिए, और ये बॉयल हुआ हुआ दूध है, ठंडा हैगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने से केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होता है। ऑयल ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1 कप के बराबर। पिसी हुई चीनी है ये। मैदा ऐड कर देंगे इसमें 1.5 कप के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है ये, इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हैंड विक्स की मदद से इसको बना सकते हैं। अच्छा, जितनी देर में हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है, हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने लाइनिंग कर दिया था बटर पेपर से। 9 इंच का ये मोल्ड है, तो इसके अंदर हमने बेक करना है। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। इसको पहले हम टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब आ जाते हैं हम इसकी सेकंड स्टेप की तरफ, यानी कि इसके लिए जो हमें जैम चाहिए होगा, ऊपर की टॉपिंग है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एप्पल जैम लिया है 200 ग्राम्स के बराबर। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, तो ये मैंने सारा ही ले लिया था। छोटी बॉटल थी 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसके अंदर हम हनी ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी इसकी, हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। हनी मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसको कलर देने के लिए मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और बस इसके लम्प्स ख़त्म हो जाए इतना ही आपने इसको कुक करना है। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा इसको पकाने में। एक हल्का सा बॉईल आ जाए इसके ऊपर बस। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से इसके लम्प्स जो है इस तरह से ख़त्म कर दूंगी, और हाफ मिनट के अंदर ही इसके अंदर एक हल्का सा बॉईल आ जाएगा। उसके बाद बस इसको हम निकालेंगे और रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर लम्प्स ख़त्म हो गए हैं। अब इसके अंदर बॉईल आएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इतने हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। इधर मैं स्क्यूअर ऐड करके इसके अंदर देख रही हूँ इंसर्ट करके कि कच्चा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लीन निकली, इसका मतलब ये बेक हो गया है। तो इधर हमारा केक जो है ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। साइड लूज़ करेंगे सबसे पहले इसकी इस तरह से नाइफ़ की मदद से, और हल्का सा इस तरह से उठा लेंगे ताकि इसको निकालना आसान हो जाए। बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरह से करना है। इसको टर्न करेंगे और ये हमारा जो केक है आसानी से बाहर आ जाएगा। इस पे से हम पेपर जो है इसका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर।
अब क्या करेंगे, केक को हमने इवन करना है तो हल्का सा डूम बना हुआ है इसके ऊपर, उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको इवन कर लेना है ऊपर से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो साइडें हैं उसको भी हमने कट कर लेना है, क्योंकि इसकी हमें पेस्ट्री सी बनानी है, इस वजह से ये हमने कट कर लेना है। और इसकी जो कटिंग्स हैं ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं खाने में और वो खा ली जाती हैं। मतलब ये सादा केक भी खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने हल्का सा बस इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा से टर्न करेंगे इस तरह से, और जो हमने जैम बना के रखा था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको आपने स्प्रेड कर लेना है, इस तरह से इवनली स्प्रेड करना है और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। सारा तो नहीं लगेगा जैम इसके ऊपर, लेकिन ये कि अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको लगा देना है। ये देखिए, इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, इसको हम हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर गया था इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आपने डाल देना है इसको। और इसको बनाना बहुत सिंपल है, इस केक को बनाना आप ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम सेंटर से कट करेंगे, फिर उसका जो हाफ था उसकी सेंटर से कट करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे से भी हम कट कर लेंगे, और फिर हम सेंटर से दोबारा से कट करेंगे दूसरी तरफ से। तो ये हमारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। और कटिंग करने के अंदाज से आपको समझ में आ गया हो कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। अच्छा, इस केक को आप बना के पैक कर सकते हैं, क्लिन में पैक कर लीजिएगा, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं आप लोग लंच बॉक्स में, उनके लिए भी काफ़ी आइडियल केक है ये। और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहता है। आप लोग चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी बाहर रख सकते हैं, किसी भी बॉक्स में करके रख दीजिएगा, काफ़ी दिनों तक ही सही रहता है, 3 से 4 दिन बाहर रह जाता है। और अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। इस केक को आप लोग बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ में भी सर्व किया जा सकता है, या फिर एज अ गिफ्ट के तौर पे भी बना के किसी के भी घर लेके जाया जा सकता है। तो इधर मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ था ये केक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। चॉकलेट कोटेड डेट्स सिखाने जा रही हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान है। इसमें आपको कोई कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और अफ्तार टाइम पे एज अ डिज़र्ट के तौर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहते हैं अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देना, तो आप इसको बना के प्रिपेयर करके इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होंगी खजूरें, अच्छी क्वालिटी की आपने सॉफ्ट खजूरें लेनी है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 500 ग्राम्स के बराबर ली हैं। इसको हम डी-सीड्स कर लेंगे, यानी कि इसमें से जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। इसको आपको पूरा अलग नहीं करना है, बस एक साइड से आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, और उधर से आपने गुठली को निकाल देना है। तो इस तरह से सारी जो खजूरें हैं मैं रेडी कर लूँगी। अब इसकी हम फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा चाहिए होगा हमें 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम बादाम पिस्ते और काजू लिए थे मैंने 1/4 कप के बराबर, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर पाउडर मिल्क ऐड करेंगे, इसके अंदर कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क मिठास के लिए, 1/4 कप के बराबर ऐड किया है इसके अंदर मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा और भी ऐड कर लूँगी इसके अंदर। मतलब बेसिकली इसका जो डो है ना, या इसका जो मिक्सचर है, हमने इसी के साथ बनाना है। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारी डेट्स की जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डेट्स ले लेंगे और इस फिलिंग को हमने मज़ेदार सी फिलिंग को इसके अंदर फिल कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा को निकाल लीजिएगा, बस इसको अच्छे से आपने फिल कर देना है और इसको फिल करके हम रख लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी डेट्स को फिल कर लूँगी। तो देखिए डेट्स हमारी अच्छे से फिल हो गई हैं।
अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने यूज़ की है डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है। आप लोग चॉकलेट कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बस चॉकलेट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जो आपके घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर पे रख के, या फिर आप लोग माइक्रोवेव में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। डेट्स को ले लेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे और निकाल लेंगे फोक की मदद से, ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकल जाए। इसको आपने बटर पेपर पे रखना है, ताकि जब ये सेट हो जाए तो फिर बटर पेपर से निकालना आसानी से निकल जाएगी, स्टिक नहीं होगी। इसको हम गार्निश करेंगे पिस्तों के साथ और थोड़े से नारियल के साथ मैंने गार्निश करा है। आप लोग बादाम पिस्ते दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये सेट हो जाएंगी। तो देखिए सेट हो गई हैं। जब ये सेट हो जाए तो आप किसी भी बॉक्स में करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। पूरे मंथ के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे बनती इतने मज़े की हैं, पूरे मंथ के लिए रुकेंगी नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं घर में। इन डेट्स को सर्व करने के लिए मैंने मिनी कपकेक लाइनिंग्स ली हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसके अंदर करके आप रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं, मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इन लाइनिंग्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल लगती हैं और किसी भी अच्छे से बॉक्स में रख के आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए सारी रेडी हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में और इसको खाने में भी। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे क्योंकि इनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है। और मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट पेड़ा सिखाने जा रही हूँ। इसको आप कोकोनट मिठाई भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बना सकते हैं आप, मिनटों के अंदर बना सकते हैं और ये बहुत ही लजीज बनता है। आप बाज़ार से मिठाई लेना भूल जाएंगे। एक तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, चंद इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार हो जाता है, लेकिन जायके में बेहद मज़ेदार होता है। घर वाले आपके इम्प्रेस हो जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं करेगा आपने घर में ही तैयार किया है। और बहुत क्विक सी रेसिपी है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 टीस्पून के बराबर घी। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग डालडा वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल कर आता है इसका। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, हल्की आंच पे आपने मेल्ट करना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नारियल 2 कप के बराबर। डेसिकेटेड कोकोनट है ये, नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं इसे आप। इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। भूनने से क्या होगा, इसका जायका और बढ़ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन जायका आता है। नारियल की ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भूनने की ना। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है। पैन में से निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये ब्राउन की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद हम ले लेंगे कोकोनट क्रीम आधा कप के बराबर। इसको हम पैन में ऐड कर लेंगे। इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आपको कोकोनट पाउडर मिल्क भी मिल जाता है। अब आधा कप के बराबर वो ऐड कर सकते हैं दूध में डिज़ोल्व करके। कोकोनट क्रीम ऐड करिए आधा कप के बराबर और आधा कप मैंने दूध ऐड किया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी 1 कप के बराबर और इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर। फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, आप लोग कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले सकते हैं, ऑलपर्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते करते आपने थोड़ा सा पका लेना है। चीनी को डिज़ोल्व करना है बेसिकली इसके अंदर हमने अच्छे से। तो इसको हम पका लेंगे इधर 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही हमारी चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम कोकोनट ऐड करेंगे जो हमने भून के रखा था। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और ये ऐड करते ही फ़ौरन 5 मिनट के अंदर ही हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो आपने इसको बस मिक्स करते चले जाना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि अभी थोड़ा सा ये लिक्विडी है। जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये थिक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए इधर इसको सिर्फ 1 मिनट हुआ है पकते हुए, कितना थिक हो गया है। इसी तरीके से आपने बस इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे और इस स्टेज पे जब इतना थिक हो जाए तो आपने चमचा चलाते रहना है। अब इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये बहुत जल्दी भी थिक हो जाता है। तो बस इसको मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। थोड़ा थिक होने तक आपने इसको अच्छे से पका लेना है।
तो देखिए अभी भी ये थोड़ा सा स्टिकी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए। जब इस तरीके से ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर दे, सिमटने लग जाए, तो इसका मतलब ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। आपने ठंडा करना है, आधा घंटा छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे। उसके बाद आप इसके पेड़े बना सकते हैं। तो हाथ से हम इसको शेप दे लेंगे, कुछ इस तरह से पेड़े का शेप दे लेंगे और साइड पे रख देंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट, कुछ इस तरह से हल्का सा बस आपने लगा देना है। तो ये देखिए हमारा पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सारे पेड़े मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। और इसकी गार्निश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लेज़ चेरीज़। आप लोग चाहे तो बादाम पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो बस ये चेरीज़ मैंने ऐड कर दी हैं। चेरीज़ ऐड करने से बहुत खूबसूरत लग रही थी ये। और अगर आप लोगों को इसका टेस्ट नहीं समझ में आता तो आप बादाम पिस्ता लगा सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारा कोकोनट पेड़ा रेडी हो गया है। बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है। अगर कभी भी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इस मीठे को फ़ौरन से बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। अंदर से थोड़ा सा गुई होता है, खाने में बेहद मज़ेदार होता है। मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाती है ये मिठाई, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। और गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। इस डिज़र्ट को आप दावतों पे बना सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर दूध, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड को। तो देखिए दूध हमारा पक गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको हमें कुक करना है ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है। 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया था और ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे, चूल्हे पे से हटाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इधर इसका दूसरा स्टेप है। इसके लिए हमें चाहिए होती हैं रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये कलरफुल सेवइयाँ इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ली हैं, इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, क्योंकि बहुत बारीक होती हैं ये। और जैसे ही गल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, छान के साइड पर रख लेंगे। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर रही हूँ मैं। टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारा जो कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने बनाना ले लिया है, केले लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया था। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, या भी सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो भी मौसम में हो उसी हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फल मेरे पास मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है, एप्पल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, उसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ जो हमने पका के रख ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, मतलब ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था जिससे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ऐड करने के बाद काफ़ी सारी क्वांटिटी में हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है।
अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस ये रेडी। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, अच्छे से चिल्ड कीजिएगा, इसको अच्छा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी सर्विंग बोल में इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं बस जेली के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है, इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट ग्लासेस के अंदर इसको सर्व किया है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लबी शीरी जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है, लेकिन ये बनता बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है। उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इस केक को आप रस मलाई केक, रबड़ी केक, मिल्क केक भी कह सकते हैं। और इस केक को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। इस केक को बना के आप किसी भी ओकेजन पे या फिर ईद पे, किसी भी दावत पे बना के आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक तो देसी टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर होता है और हर एज ग्रुप का मेंबर इसको एंजॉय करता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेकिंग पैन या फिर सर्विंग डिश, जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। तो ये मैंने ली है 8 इंच के बराबर की। इसको मैंने ग्रीस करके लाइन इन कर दिया है बटर पेपर के साथ। बस ख्याल रहे कि जो भी आप डिश ले रहे हैं वो ओवन प्रूफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिश को रेडी कर दिया है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडे चाहिए होंगे 4 अदद के बराबर। इसको पहले आपने हल्का सा बीट कर लेना है। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। थोड़ा सा बीट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। ये भर के लिया था मैंने, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में, जब तक इसका मिक्सचर जो है अच्छा सा फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता, वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको बीट करते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एसेंस। तो यहाँ पर मैं पिस्ता एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बादाम एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने तेल ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। अच्छा, बादाम एसेंस या पिस्ता एसेंस नहीं है आपके पास तो इलायची भी कूट के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस हल्का सा मिक्स किया है, बीटर को हटा देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। ये मैदा है, कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, आपने 2 हिस्सों में डालना है। पहले से थोड़ा सा हमने मैदा ऐड किया है इस मिक्सचर के अंदर। इसको हल्के हाथ से आपने फोल्ड कर देना है इस तरह से, और उसके बाद बाकी का मैदा ऐड करेंगे और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और इस केक को अगर आप लोग ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट पहले ही इसको, तकरीबन 180 डिग्री पे। इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट तक। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको अब मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको काउंटर टॉप पर रख देंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं या रबड़ी जैसा दूध तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा 2.5 कप के बराबर दूध। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम होता है ये और टेस्ट में थोड़ा अच्छा रिच होता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 1/2 टीस्पून के बराबर हमने इलायची ऐड कर दी है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाउडर मिल्क को बेसिकली हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, इस दूध को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसको हमने केक के अंदर डालना है, हमने मिल्क केक बनाना है ताकि वो अच्छे से सोक करे। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं।
पिस्ते बादाम ऐड करेंगे कुटे हुए 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने से क्या होगा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही कुक किया था, थोड़ा सा थिक हुआ था ये। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है, क्योंकि केक के अंदर इसको हमने ठंडा ही ऐड करना है और गरम गरम नहीं चाहिए ये हमें। सही है। अब इधर हम केक की तरफ आ जाते हैं। दूध भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और केक को पहले हम पैन में से लूज़ कर लेंगे इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। तो देखिए केक हमारा माशाल्लाह से कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है, सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुआ था। इसके अंदर बस केक बहुत अच्छा बनना चाहिए, तभी आपका केक जो है, मिल्क केक जो है वो अच्छा बनके तैयार होता है। अब केक को मैंने दोबारा से उसी डिश में ऐड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वुडन स्टिक ले लेंगे, जो उसकी मोटी वाली साइड होती है उससे इस तरह से आपने इसको प्रिक कर देना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा कि जो आप मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे वो अंदर तक चला जाएगा और बहुत अच्छे से ये ना सोक कर लेगा मिल्क को ना। तो इसको आपने पूरे अच्छे से ना इसके ऊपर प्रिक कर देना है। अब क्या करेंगे, जो दूध हमने पकाया था मज़ेदार सा रबड़ी जैसा टेस्ट होता है इसका बेसिकली, वो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने अच्छी तरीके से। तो ये देखिए सारा ही एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है पीता रहेगा जो केक है हमारा, और उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा मिल्क जो है हम बचा लेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि सर्विंग के वक्त हम इसको यूज़ कर सकें। तो देखिए बस आधा कप बचाया है, बाकी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसको मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। इतने में हम इसकी क्रीम को वेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम के बराबर क्रीम ली थी। इसके अंदर क्रीम ज़्यादा जाती नहीं है, ऊपर ही बस हल्की सी लेयर लगानी होती है। इसको मैं वेप्ट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। क्रीम हमारी ऑलरेडी मीठी थी और वनीला फ्लेवर की थी, तो बस इसको आपने वेप्ट करना है अच्छी तरीके से। तो ये वेप्ट हो चुकी है और मैंने सॉफ्ट पीक्स रखी थी इसकी। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर स्टार नोज़ल लगा लिया है। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे क्रीम को। आप लोग चाहें तो सिंपल इसको प्लेन भी कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर देंगे तो प्रेजेंटेबल लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए क्या करेंगे, बस मैं सिंपल सी लाइन्स बना रही हूँ इस तरह से, बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग चाहें तो ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर नोज़ल की मदद से। तो बस इसी तरीके से मैं पूरा कवर कर दूँगी केक को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो डेकोरेशन थी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, और इसके बाद इसको आपने फ्रिज में ठंडा करना है 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी रख दीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसको रखेंगे उतना ही अच्छे से रच जाता है ये केक और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था। अब इसको मैं कट करके दिखाऊंगी आपको। अंदर से इसका लुक बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनके तैयार होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है अंदर से, क्योंकि इतना सारा हमने इसके अंदर मिल्क ऐड किया हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा जूसी भी होता है एक तरह से ये ना केक, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए इसको मैंने कट करके निकाल लिया है। अब सर्विंग के वक्त आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देना है, ये आपने साथ में सर्व करना है। और थोड़ा सा हम इसको और गार्निश कर देंगे बादाम पिस्तों के साथ। और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा जूसी बन के तैयार हुआ है। मतलब मिल्क जो होता है ना इसका, वो अंदर तक पूरा रचा हुआ होता है। उसका फ्लेवर आपको लगेगा नहीं आप केक खा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप केक खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं या रसमलाई खा रहे हैं, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं घर के अंदर। और इसमें हम बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके और इन्जॉय कर सके। गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है, आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पाउडर मिल्क, और ये फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून।
घी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है घी, अगर आप मेल्टेड यूज़ करें तो 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और ये मैंने भर के लिया था, मतलब भर के चमचा लिया था। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने घी को मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो दूध आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ही ऐड किया था। हमें इसका एक डो बना लेना है, लेकिन थोड़ा स्टिकी सॉफ्ट सा डो बनेगा। तो देखिए हम बस थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने बस 1 टेबलस्पून करके ही ऐड किया था। और इसको आपने हल्के हाथ से गूंद लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी ऐड करी है, उसको थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। तो इसलिए आपने इसका जो डो है थोड़ा सा स्टिकी रखना है, मतलब थोड़ा सा पतला ही रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाइएगा, बस नॉर्मल सा रखिएगा कि अच्छा सॉफ्ट हो। क्योंकि इसको गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए, और तब तक ये सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छा खासा स्टिकी है ये। इसको अब मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कप के बराबर पानी। चीनी ऐड करेंगे इसमें 3 कप। और फिर इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे 3 अदद के बराबर। ज़ाफ़रान ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद थ्रेड्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम पकने देंगे, सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको इतना पकाना है आपने कि जिसकी चीनी है बस वो डिज़ोल्व हो जाए। वो डिज़ोल्व होने के बाद 1 मिनट तक हम कुक करेंगे इसको। और इसका जो शीरा होता है आपने 1 तार 2 तार का नहीं बनाना होता, बिल्कुल पतला ही शीरा रखते हैं इसका। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मतलब जब आपने चीनी आपकी डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद आपने 1 मिनट तक पकाना है। तो उसके बाद ये शीरा रेडी है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो देखिए कितना सेट हो गया है ये डो। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने हाथ से इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा सा गूंद लेना है या स्मूथ कर लेना है। ये देखिए बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो जब ये डो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसमें से क्या करेंगे, छोटे छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। और आपने गुलाब जामुन को शेप दे लेना है, और आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस आपने इस तरह से इसको राउंड कर लेना है, छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने। और ये बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की गुलाब जामुन बना रही हूँ। अब मैं इसी तरह से सारी गुलाब जामुन को शेप दे लूँगी। और ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको। तो देखें तेल जो है हमारा गरम हो गया, और आप देख लीजिए कितना मतलब हल्का गरम है ये, कि हमने गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करी है। तो अभी तक बबल्स बनने स्टार्ट नहीं हुए, कुछ सेकंड के बाद बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। तो यही स्टेज चाहिए होती है। आपने ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना होता, उससे क्या होगा ऊपर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल को आपने हिलाना है, गुलाब जामुन को टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, तो गुलाब जामुन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं स्पून की मदद से इस तरह से ऑयल को ही इस तरह से घुमा रही हूँ। जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होंगी तो अपने आप ये ऊपर आ जाएंगी। थोड़ा लाइट वेट हो जाता है इनका, जब ये फ्राई होने लग जाती हैं तो ये ख़ुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए बस ये ऊपर आ गई हैं, और आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैंने स्पून से इस तरह से बस इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। और जब ये तेल के ऊपर अच्छे से आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, एक बड़ा स्पून लेना है और उससे आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर एक इवन कलर आए। तो आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको घुमाना है, ज़रा भी ज़्यादा वेट नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो सकती हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे। बस छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उन सब का ख्याल रखेंगे तो आपकी गुलाब जामुन बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी।
तो बस इसको हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत लाइट कलर की गुलाब जामुन पसंद होती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद होती हैं, हम लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद है। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ा देर तक फ्राई करूँगी। तो देखिए बस ये अच्छे से फ्राई हो रही है। इनको फ्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होती हैं। अब देखिए इस पे कलर आ गया। अब इसको निकालेंगे हम और फ़ौरन से और इसे डाल देंगे हम शीरे के अंदर। बस इस बात का ख्याल रखिएगा शीरा जो हो वो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा गर्म भी चलेगा लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए शीरा हमारा रेडी था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी गुलाब जामुनों को और इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से ये शीरा पी लेंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए, इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और ये रेडी हुई है हमारी गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी गुलाब जामुनों को निकाल लिया। ऊपर से आप बादाम पिस्ते डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इस गुलाब जामुन को मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुई थी गुलाब जामुन। तो ये देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी ये गुलाब जामुन। और आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।